हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपको कोरोना काल में घटित एक सच्ची घटना के बारे में बताती हूँ। यह घटना राजस्थान के भरतपुर शहर की है। एक विनोद का नाम का लड़का था। वह एक फैक्ट्री में काम करता था। उसकी बीवी और बच्चे भरतपुर से दूर एक गांव में खुशहाल जीवन जी रहे थे। विनोद को जितने पैसे मिल रहे थे उसमें जिंदगी ठीक ठाक कट रही थी। लेकिन तब तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी थी। कोरोना आया और देश में लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में कोरोना ने इतनी दहशत मचा रखी थी कि लोगों को अपने घरों में बंद रहना पड़ गया था। फैक्ट्री, मॉल, शोरूम, दुकानें सब बंद हो गई। सब जगह ताले लग गए क्योंकि कोरोना के समय जान बचानी ज़्यादा ज़रूरी थी। लेकिन ऐसे में वे लोग क्या करें जिनकी कमाई का सोर्स नौकरी ही था और उसी से घर का खर्च चलता था। शुरू शुरू में बहुत से लोगों ने इंसानियत दिखाई और अपने वर्कर से कहा कि जब तक फैक्ट्री बंद है हम आपको पूर्ण तनख्वाह घर बैठे देंगे। भरतपुर की इस फैक्ट्री के मालिक ने भी दया दिखाई और कहा कि जब तक फैक्ट्री बंद है तब तक हम तुम्हें पूरी तनख्वाह देंगे और जब तक यह मुसीबत टल नहीं जाती तब तक आप लोग घर पर रहें। लेकिन उन्हें वक्त का अंदाज़ा नहीं था कि कोरोना कब तक चलेगा। शुरू में उन्हें लगा कि 2-3 महीने की बात है, झेल लेंगे। मजदूरों से कहा कि आप अपने घर जाओ, हम आपका पैसा आपके घर भिजवा देंगे। 3-4 महीने के पैसे उन्होंने मजदूरों को दिए भी। लेकिन कोरोना बढ़ता ही जा रहा था। लॉकडाउन खुलने की कोई उम्मीद भी नहीं थी। लोगों ने तमाम परेशानियां झेलते हुए अपनी ज़िंदगी काटी। धीरे धीरे कोरोना का असर कम हुआ और काम धंधे रोजगार फिर से चालू हो गई। फैक्ट्री फिर से खुलनी शुरू हो गई। विनोद की फैक्ट्री भी खुल गई। विनोद फिर से फैक्ट्री में काम करने जाने लगा। विनोद बहुत ज़्यादा हंसमुख था। सभी फैक्ट्री वर्कर के साथ विनोद बहुत ज़्यादा घुल मिल कर रहता था। वह बहुत अच्छा इंसान था। लेकिन धीरे धीरे लोगों ने महसूस किया कि विनोद के व्यवहार में कुछ चेंज सा आ गया है। वह बहुत ज़्यादा उदास रहने लगा है। लोगों ने सोचा शायद लॉकडाउन का असर है। विनोद ने हंसना बोलना बिल्कुल बंद कर दिया था। लॉकडाउन के कारण, उसकी परेशानी के कारण उसका व्यवहार कुछ बदल गया है, ऐसा लोग सोचने लगे। लेकिन धीरे धीरे लोगों को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। अब विनोद बहुत ज़्यादा गंभीर स्वभाव का हो गया था और ओवर टाइम भी करने लगा था। फैक्ट्री में एक अकेला विनोद ही ऐसा था जो ओवर टाइम करता था। इसी तरह 10-15 दिन बीते। एक दिन मैनेजर ने पूछा, तुम दिन की शिफ्ट भी करते हो, रात को ओवर टाइम भी करते हो, तुम थकते नहीं हो क्या तुम्हें नींद नहीं आती। विनोद ने उदासी भरे स्वर में कहा, साहब हमें अब नींद कहाँ। मैनेजर को लगा शायद कोरोना में ज़्यादा परेशान हो गया है, इसलिए बहकी बहकी बातें कर रहा है। मैनेजर ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। विनोद अपना काम करता रहा। एक दिन नाइट शिफ्ट में फैक्ट्री का चौकीदार कुछ काम के लिए फैक्ट्री के अंदर गया तो उसने विनोद की सीट पर एक 8 से 9 फुट लंबे व्यक्ति को लेटा देखा। वो बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा था क्योंकि चौकीदार ने इतनी लंबी चौड़ी कद-काठी के सफ़ेद व्यक्ति को पहले नहीं देखा था। उसे देखकर चौकीदार डर गया। वह डर कर चिल्लाता हुआ वापस भागा। लोगों ने और मैनेजर ने पूछा क्या हुआ तो उसने बताया कि विनोद सो रहा है लेकिन कुछ बदला हुआ सा है। वर्कर और मैनेजर फैक्ट्री के अंदर गए तो देखा कि विनोद ही वहाँ पर लेटा हुआ है। मैनेजर ने गार्ड को डांटा कि तुम विनोद को लेकर एक क्या अफवाह फैला रहे हो। इसी तरह काम करते करते विनोद को 1 महीना हो गया। पूरे 1 महीने के बाद विनोद ने फैक्ट्री में आना बंद कर दिया। मैनेजर ने सोचा शायद थक गया होगा, लेकिन इसी तरह कई दिन बीत गए। विनोद अपनी तनख्वाह भी लेने नहीं आया। मैनेजर ने यह बात फैक्ट्री मालिक को बताई। फैक्ट्री मालिक ने मैनेजर से कहा कि विनोद के घर जाकर पता करो कि क्या बात है। मैनेजर कुछ लोगों को अपने साथ विनोद के घर लेकर पहुंचता है। घर पर उसकी पत्नी और 2 बच्चे थे। घर में उदासी का माहौल था। मैनेजर ने विनोद के बारे में उसकी पत्नी से पूछा। पत्नी ने विनोद के बारे में जो बताया उसे सुनकर मैनेजर और लोग सन्न रह गए। विनोद की पत्नी ने बताया कि वह तो कोरोना में मर गया था। इस बात को 3 महीने बीत चुके हैं। यहाँ गांव में ही उसका अंतिम संस्कार किया गया था। मैनेजर की हालत खराब हो गई क्योंकि पत्नी कह रही है कि 3 महीने हो गए और विनोद ने उसकी फैक्ट्री में 15 दिन पहले तक काम किया है और ओवर टाइम भी किया है। विनोद की पत्नी ने कहा कि आपको कोई गलतफहमी हुई है, विनोद जैसा कोई और होगा। मैनेजर ने कहा नहीं नहीं, मैं विनोद को अच्छी तरह से जानता हूँ, उसका चेहरा, उसकी आवाज़ सभी कुछ जानता हूँ। यह बात मैं मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ कि विनोद मर चुका है। तभी आसपास के गांव के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उन्होंने बताया कि विनोद सच में मर गया है। तब मैनेजर को लगा कि शायद ये लोग सच बोल रहे हैं। मैनेजर ने डरते डरते
अपनी पॉकेट से एक लिफाफा निकाला और उसकी पत्नी को देते हुए कहा कि इसमें विनोद की 1 महीने की तनख्वाह और ओवर टाइम के पैसे हैं। कुल मिलाकर 50,000 रुपये हैं। उसने हमारे यहाँ काम किया है और उसकी अटेंडेंस भी है, अतः आप ये रुपये रख लीजिए। बीबी ने लिफाफा खोला, पैसे देखे और रो पड़ी। तब मैनेजर ने पूछा क्या हुआ था विनोद के साथ। तब विनोद की पत्नी ने बताया कि उसके जाने के कुछ समय बाद सब रिश्तेदार अपने अपने घर चले गए। तब एक दिन मैं अपने बच्चों के साथ बात कर रही थी कि अब हमारा गुजारा कैसे होगा। यदि हमारे पास 40-50 हज़ार रुपये हों तो हम एक छोटी सी दुकान खोल लें जिससे हमारा परिवार गुजर बसर कर सके। शायद उस समय विनोद यहीं आसपास हमारी बातें सुन रहा था, इसीलिए विनोद ने ओवर टाइम किया था। क्योंकि उसकी सैलरी 35,000 थी और उसने ओवर टाइम से 15,000 और इकट्ठा करे और पूरे 50,000 रुपये जोड़कर भेजे हैं। पूरा वाक़या जानकर मैनेजर वहाँ से चुपचाप चला गया। उसे अभी भी अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। सो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। धन्यवाद।